हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी अगेन रिक्वेस्टेड वीडियो है पैंट प्लाजो कटिंग। आज हम सीखेंगे पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे होती है हेवी साइज पर। कोई भी साइज हो, जैसा मैं आज फॉर्मूला बताऊंगी, चाहे आपकी हिप 30 हो चाहे 50 प्लस हो, आपने यही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप में समझाती जाऊंगी वैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपका प्लाजो बहुत ही शानदार बनेगा। प्लाजो की फिटिंग कैसे आएगी उसके लिए आप ये क्लिप देखिए। ये देखिए, ये मेरे प्लाजो की शेप है। ये एकदम पीछे से आप देखिए, एकदम नीचे तक एकदम स्ट्रेट आई है। ये देखिए, इस साइड से आप देखिए, एकदम मैंने ये स्ट्रेट प्लाजो बनाया है। क्लियर है? आप इसको नीचे से थोड़ा सा नैरो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने नाइट सूट पर्पस से बनाया था, तो मैंने इसकी इस तरह से शेप दी है। बट इसका क्रॉच एरिया आप यहाँ से आप फिटिंग देखिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाई है, और ये देखिए आपके यहाँ से क्रॉच एरिया कितना क्लीन आया है, एकदम क्लीन है। और ये आपके प्लीट्स आ रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब बैक पोर्शन भी आप ये इसका, यहाँ पर मैंने ये पॉकेट लगाई है। अब बैक पोर्शन अगर आप देखेंगे तो बैक पोर्शन भी एकदम इस तरह से क्लीन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नाइट सूट जैसा भी लुक ये बहुत अच्छा दे रहा है। अब इसी प्लाजो को अगर आप नीचे से बॉटम से टाइट कर देते हैं तो इसकी शेप पैंट प्लाजो जैसी हो जाएगी, बट क्रॉच एरिया आपका प्रॉपर ऐसा ही आएगा। तो इस प्लाजो की कटिंग कैसे होगी वो मैं अब आपको बताती हूँ। फिनिशिंग के साथ फिटिंग आई है, आपका प्लाजो वैसा ही बनेगा अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते जाएंगे। कोई इसमें एक कर्व्स वाली लाइंस नहीं बनेगी, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से भी आपका प्लाजो साइड से नहीं उठेगा या शेप गलत नहीं बनेगी। तो अब प्लाजो कैसे बनेगा चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लेती हूँ जो हमें मेजरमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे इसमें हिप जो है वो है 41, उसके बाद हमारी जो लेंथ है 36। मैं थाई का नाप कई लोग नहीं लेते हैं, बट लेने से आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। थाई का नाप मेरे पास नहीं था, मैं एक अप्रोक्सीमेटली 26 ले लेती हूँ। उसके बाद हमें लास्ट जो नाप चाहिए वो होता है मोहरी। मोहरी का मतलब जो आप नीचे से प्लाजो कितना खुला रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप, मतलब पूरा राउंड शेप ले रही हूँ 14 इंच। ये जो 14 इंच है हाफ नहीं है, ये फुल राउंड है। फुल राउंड में मेरी मोहरी है, ठीक है। अब हमने इसी मेजरमेंट पर सारी की सारी ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग करने के लिए एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा पैंट प्लाजो है इसके फ्रंट में हमारी बेल्ट बनेगी और बैक में लास्टिक आएगा, ठीक है। फ्रंट हमारी बेल्ट और प्लेन जो बैक है वो लास्टिक वाली आएगी, जैसे आपने इस क्लिप में देखा है। दूसरी चीज, इस पैंट प्लाजो को हम 4 पैनल प्लाजो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 4 पल्ले कट होते हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के, तो इसीलिए इसको 4 पैनल प्लाजो कहा जाता है, ठीक है। तो हमने भी जब कटिंग करनी है तो फ्रंट पोर्शन अलग कट होगा, बैक पोर्शन अलग कट होगा, और फ्रंट पोर्शन के 2 पल्ले होंगे, बैक पोर्शन के 2 पल्ले होंगे। तो चलिए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मेरा कपड़ा मान लीजिए फोल्ड हो गया, और ये मेरा डबल फोल्ड है, ठीक है। ऑन फोल्ड साइड आप कोई भी साइड, मतलब चाहे आपकी ऑन फोल्ड साइड हो चाहे आपकी ओपन वाली साइड हो, आप कोई भी साइड अपनी साइड में रख सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर हमारी वो होती है स्लीवेज होती है, जिसको हम कन्नी कहते हैं, उसको आपने कट कर देना है, या उसको निकाल के आप सारे मेजरमेंट्स लेंगे, क्योंकि कन्नी पर हम कभी भी सिलाई नहीं लगाते हैं। क्लियर है इतना? तो आप किसी भी साइड से ये कटिंग कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कपड़ा फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लेंथ का मार्क लगाते हैं। लेंथ हमारी कितनी है? लेंथ हमारी है 36 इंच। 36 इंच में हम प्लस करेंगे। अगर तो आपने नीचे से चौड़ा फोल्ड करना है तो आप इसमें 2.5 इंच या 2 इंच प्लस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि आधा इंच ऊपर चल जाएगा, नीचे से आपका प्लाजो फोल्ड हो जाएगा।
अगर आप कोई डिजाइनर बना रहे हैं या नीचे आपने सिर्फ लेस लगानी है तो उसके लिए आपने सिर्फ नीचे से 1 इंच ही छोड़ना है एक्स्ट्रा। इतना क्लियर है? अब ये जो प्लाजो है नीचे से हम नॉर्मल जैसे फोल्ड करते हैं वैसा वाला मैं आपको बता रही हूं। अब मैंने यहां से नाप लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब भी हम लेंथ का मार्क लेंगे मेजरिंग टेप को 1 इंच कपड़े से बाहर रखेंगे। कैसे? देखिए ये मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप को जब भी हमने कोई लंबाई के टाइम में मतलब लंबाई की तरह हमने कोई नाप लगाना है तो मेजरिंग टेप 1 इंच हमेशा बाहर रहेगी। ओके, तो 1 इंच इस तरह से आपने कपड़े से बाहर रखना है। उसके बाद हमारी टोटल लेंथ कितनी है? 36। मान लीजिए मेरी 36 यहां पर आ रही है, ये 36 इंच है यहां पर, और ये पूरा जो है ये है मेरा 2.5 इंच और प्लस करके 38.5 इंच पर मैंने यहां पर मार्किंग कर ली। इतना समझ आ गया? यहां से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया है? 1 इंच बाहर निकाला है इंची टेप। ये निकालना क्यों जरूरी है? अगर हम ये चीज नहीं निकालते हैं तो लेंथ आप ले लोगे, उसके बाद बेल्ट लगेगी तो आपकी लेंथ जो है वो बड़ी हो जाएगी, प्लाजो आपका बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप क्रॉच एरिया में भी आप नाप लोगे तो भी 1 इंच बाहर ही निकालोगे। अगर नहीं करोगे तो आपका क्रॉच एरिया भी बड़ा आ जाएगा, तो वो शेप ही नहीं आएगी प्लाजो की। फिर आप कहोगे कि ये तो प्लाजो ही नहीं मेरा अच्छा बना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रही हूं वैसे ही आपने करना है। फिर देखिए आपका प्लाजो कैसे नहीं सही बनता। ठीक है, चलिए अब हमने यहां से मेजर लेना है कि कितना हमने यहां से वेस्ट लेनी है। तो इसमें लेते तो हम वेस्ट हैं पर हम वेस्ट का साइज को यूज नहीं करते हैं, हम यूज करेंगे हिप का साइज। अब हिप कितनी है? हिप हमारी है 41। फॉर्मूला क्या लगेगा? हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। कोई भी साइज हो यही फॉर्मूला लगेगा, पर एक चीज ध्यान रखनी है, पहले हिप को डिवाइड करना है उसके बाद हमने 1.5 इंच प्लस करना है। अगर हम पहले प्लस कर देंगे ना तो सारी की सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। ओके, तो अब हमारी हिप कितनी है? 41 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 10.25 प्लस करेंगे इसमें 1.5 इंच तो बना हमारे पास 11.75। ठीक है, अब आपने यहां पर मेजरिंग टेप रखनी है, जहां पर भी 11.75 आया, मान लीजिए आपका 11.75 यहां पर आ गया, यहां पर आपने मार्क कर लेना है। कितना है ये? 11.75। क्लियर है इतना? अब हमने क्या करना है, यहां से लेना है आसन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हम आसन सही नहीं लेंगे ना तो जैसे क्लिप में शेप आपको दिख रही है वो नहीं आएगी, वो आसन आपका फिर लंबा सा रह जाएगा। ठीक है, तो आसन सही कैसे लेते हैं? तो आसन का फॉर्मूला देखिए, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। यहां पे 1.5 इंच, यहां पे 2 इंच, सभी साइजेस के लिए, कोई भी साइज हो। क्लियर है इतना? अब हम आते हैं यहां पर अगेन, जब हम इसमें हिप को डिवाइड करेंगे, पहले करके देख लेते हैं कितना आता है। 41 डिवाइडेड बाय 4 10.25 प्लस 2 इंच कितना आया? 12.25 12.25। अब अगर तो मैंने ऐसे ले लिया 12.25 तो गलत हो जाएगा, वो नहीं आएगा सही। अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप, अगेन हमारा इंची टेप 1 इंच बाहर जाएगा कपड़े से। बाहर जाने के बाद जहां पर 12.25 आ गया, मान लीजिए मेरा 12.25 यहां पर आ गया, ये आ गया, ये मार्क कर लिया। यहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहां से भी मैं 11:15 पर 11.75 पर मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। क्लियर है इतना? ये लाइन भी कितनी है? 11.75। ओके, अब जब भी हमारी हिप 40 हो या 40 से अबव हो, हम यहां पर जो क्रॉच एरिया लेते हैं वो 3 इंच का लेते हैं। तो आप मान लीजिए यहां पे ये 3 इंच आ गया। ठीक है, इस तरह से ले लेना है। फिर हमने यहां से क्रॉच एरिया की शेप देनी है। अब ये जो क्रॉच एरिया की शेप आएगी, पहले मैं दे देती हूं, उसके बाद आपको बताती हूं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है और सबसे जरूरी चीज क्या ध्यान में रखनी है।
आप या तो फ्रेंच कर्व से शेप दीजिए, बट मैं प्रेफर करूंगी कि जब भी आप प्लाजो की शेप दें तो हाथ से दें। कारण जब भी आप प्लाजो की शेप देंगे तो आपने खड़ी शेप देनी है। ये दिख रहा है खड़ी शेप, ये होती है खड़ी शेप। आप बहुत डीप नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आपने लेनी, यहां से ऐसे नहीं लेके जाएंगे तो वो प्लाजो की शेप अच्छी नहीं आएगी। और आपका फ्रंट से जो प्लाजो जैसे भी इस क्लिप में एकदम स्ट्रेट लग रहा था, साफ सुथरा लग रहा था, अगर आपने डीप ले ली तो वो वहां पर क्रीज बनने लग जाएंगी। ये क्लिप देख रहे हैं आप, ऐसी क्रीज आएंगी तो वो बहुत गंदी लगती है। ठीक है, तो हमेशा यहां से खड़ी शेप देनी है। इतना समझ आ गया? अभी हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं, वो बाद में बताऊंगी क्या चेंज करना है। तो वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट मैं बोल जाती हूँ, वो आपको नहीं समझ आता है। तो आप अगर सीख रहे हैं तो एकदम फिनिशिंग के साथ हर चीज सीखिए। चलिए, अब ये हो गया। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहां से यहां तक का, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट का आपने डिस्टेंस लेना है। जैसे मान लीजिए इसे, अब यहां पर ये 3 आ रहा है ना, मैं 3 के एग्जांपल से समझा रही हूं, आप इसको ऐसे हाफ कर लीजिए। जहां पर भी ये आए निशान, ये आया, यहां पर आपने मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। समझ आई मेरी बात? मैंने क्या किया, क्रॉच एरिया से इस वाले का डिस्टेंस मैंने लगाया है। क्लियर है इतना? अब एक चीज और, थाई। अब थाई कितनी है? 26। 26 का अगर मैं हाफ करूं तो कितना आएगा? 13 इंच। तो आप पहले इंची टेप को इस तरह से यहां पर रखेंगे और देखेंगे 13 इंच कहां आ रहा है। मान लीजिए मेरे केस में यहीं पर 13 इंच आ रहा था, तो मैंने इसी का सेंटर निकाला है। अगर आपका ये 13 इंच बाई चांस यहां आता तो आपने यहां से इस पॉइंट का सेंटर निकालना था। समझ आई मेरी बात? यू गॉट माई पॉइंट? मैंने ये कहा, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि मेरा 13 इंच यहां से लेके पूरा यहां तक था, तो इसलिए मैंने इसका सेंटर निकाला है। अगर आपका यहां से आप 13 इंच थाई का नाप लें और यहां पर आए तो आपने इसका सेंटर निकालना है। क्लियर है ये चीज? इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारा काम आता है मोहरी का। मोहरी कितनी है? 14। मोहरी है 14। 14 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंच। अब हमने यहां पर मार्क करना है, क्योंकि ये फ्रंट पल्ला है, इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से 3.5 इंच यहां पर मार्क करेंगे। मान लीजिए 3.5 यहां आ गया, यहां से 3.5 इंच यहां पर मार्क करेंगे। मान लीजिए 3.5 आ गया। ओके, अब एक चीज और यहां पर क्या ध्यान में रखनी है, जब आप ये मार्क कर रहे होंगे ना, तो आपने कपड़े का यहां से यहां तक का एक मेजरमेंट ले लेना है। क्यों लेना है? ये जब बैक पोर्शन कट होगा उसमें जरूरी आएगा। पहले आप समझिए क्यों लेना है। पहले आप एक नाप ले लीजिए। जैसे ये मेरे केस में यहां मैं कपड़े ये इसी के हिसाब से बताती हूँ, पेपर के हिसाब से 1.5 इंच आया है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये 1.5 इंच था। क्लियर? मैं आगे बताऊंगी, जब बैक पोर्शन कट होगा तो बताऊंगी ये 1.5 इंच कहां पर काम आएगा। क्लियर? अब इस तरह से हमने नाप ले लिया। ये मैं साइड में 1.5 इंच लिख देती हूं कि कपड़ा का यहां से सेंटर 1.5 इंच था। तो आपका जब प्लाजो बन रहा होगा ना, तो ये शायद 7 इंच आए। डिपेंड करता है कि आपकी थाई यहां से कितनी है और वहां से कितना आपने लिया है। तो हो सकता है 7 इंच आए, 6.5 इंच आए, 8 इंच आए, अलग अलग कुछ भी आ सकता है। तो आपने यहां से यहां तक का वो हाफ मेजरमेंट याद रखना, साइड में लिख लेना है। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी शेप देनी है। शेप देने से पहले क्या हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करें आधे आधे इंच की दोनों साइड में? तो आपने अगर तो मोहरी का साइज अगर आपने लूज लिया है, लूज इन द सेंस बहुत टाइट भी नहीं पैंट पहन रहे हो और बहुत लूज भी नहीं पहन रहे हो, तो एकदम बहुत नैरो नहीं जा रही है, बहुत पतली सी नीचे से नहीं आ रही है,
एकदम थोड़ी सी स्लीक सी स्ट्रेट, जितनी आपकी काफ है, काफ मीन्स वो जो नीज के नीचे पिंडलियां होती हैं लेग्स की, उसके जितनी ही आ रही है या उससे 1 इंच भी कम आ रही है चलेगा, तो आप यहाँ पर भले ही मत लीजिए। बट अगर आपने ये जो मोहरी का साइज है, ये मान लीजिए ये आपकी पैर की मोहरी है और आपने इसको एकदम इंच टिप को इस तरह से लेकर नाप लिया है, तो वो तो पहली चीज गलत है टोटली, क्योंकि पैर मोहरी का नाप ऐसे नहीं लिया जाता, ठीक है। तो आपने ऐसे लेना भी नहीं है। अब मोहरी का नाप कैसे लेना है वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमारे ऐसे लेग्स आ जाती हैं और इस तरह से, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो सकती है, हंसना नहीं है, और ये आपकी फिंगर्स आ गई इस तरह से। मोहरी का साइज आपने कैसे लेना है, आपने मेजरिंग टेप को यहां से यहां पर रखना है, बहुत टाइट नहीं रखना है, बहुत लूज नहीं रखना है, पूरा इसका नाप ले लेना है। मान लीजिए ये 12 इंच आया, तो कम से कम आपको 12 इंच तो मोहरी रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी यहां से ही नहीं चढ़ेगी, जैसे पजामी होती है ना वैसे हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इससे 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर पैंट प्लाजो की शेप चाहते हैं, उससे ज्यादा खुला मत कीजिए, ठीक है। और अगर आप इसे कम करेंगे तो आपको पहले ही बता दिया, फंस जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने मोहरी जो 14 ली है, तो वो जितनी भी मोहरी थी उसमें ऑलरेडी एक साइज बढ़ाई था, तो मैं इसमें यहाँ पे लूजिंग नहीं ले रही हूँ। और अगर मोहरी आपकी 12 इंच है और आप 3-3 इंच ले रहे हो, पूरा पैर जितना ही है, तो आप आधा इंच की लूजिंग लोगे। समझ आई मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर ये आपका जैसे मान लीजिए 12 इंच है और आप इसी का हाफ कर रहे हो और यहां पर नाप ले रहे हो, तो आपने लूजिंग ऐड करनी है आधे इंच की। और अगर आप इस 12 में 1 इंच और प्लस कर देते हो 13 इंच, तो आपने यहां पर लूजिंग नहीं लेनी है। क्लियर है पॉइंट, होप क्लियर होगा आपको। अब हमने क्या करना है, यहां से शेप देनी है। पैंट प्लाजो बनाने के लिए हमेशा शेपर पट्टी का यूज करें, ऑलवेज आई सजेस्ट। हाथ से मत दीजिए, शेप नहीं आएगी, कहीं पे कर्व ज्यादा चल जाता है, कहीं पे कर्व कम आता है। अब शेपर पट्टी क्या होती है, ये होती है शेपर पट्टी, इस तरह से शेप आएगी इसकी, ये पूरी लंबी इतनी होती है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना होता है, कैसे रखना होता है, ऐसे रखेंगे। इस मार्क, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये डीप वाला, इसको इस पर रखना है और एंड पॉइंट जहां तक ये नीचे शेप पट्टी जाएगी इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। अभी मैं इसके हिसाब से बता रही हूं, जैसे ये ना मार्क और ये मार्क को मैंने ज्वाइन कर लिया, ऐसे ही आपके जब कपड़ों पे रखोगे तो ये पूरी फट्टी आ जाएगी, तो आपका एंड पॉइंट आपका आएगा यहां पर, ठीक है। तो आपने इस तरह से रखना है और शेप देनी है। तो ये शेप अभी तो मैं हाथ से दे देती हूँ, कैसी आएगी, कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये शेप दे दी। अब हमने इसको यहां से शेप देनी है, तो यहां पर भी हम शेपर पट्टी यहां पर इस तरह से रखी थी, यहां पर इसको इस तरह से घुमा देंगे और ऐसे रखेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। यहां नहीं रखना है, यहां रखना है, और यहां से हम इस तरह से हल्की हल्की शेप दे देंगे। ये आ गई शेप। इतना आने का, ये थोड़ा डीप हो गई है, मतलब आप इस तरह से आपने शेप देनी है। ये आपके लिए एक जस्ट मैंने आइडिया दिया है, ये आ गया। उसके बाद ये शेपर पट्टी का ऊपरी हिस्सा जो है हमने इस वाले पॉइंट पर इक्वल रखना है, ऐसे। ओके, रखने के बाद ये देखिए आपको दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, इसको यहां से जितना भी जाएगा आपने मार्क कर देना, अंदर की तरफ जितना भी जाएगा उतना कट कर दीजिए। अब यहाँ पे कॉर्नर बन गया, ये अच्छा नहीं लगेगा। इस कॉर्नर को हटाने के लिए आपने इस तरह से जो भी शेप होगी ऐसे रखना है और इस तरह से आपने इस लाइन को इस तरफ मिला देना। अब आपकी जो शेप बनी है ना वो ये बनी है, ठीक है। ऐसे शेप देनी है। इतना हो गया। यहां से भी मैं शेप एक बार दे देती हूं, ये शेप सीधी नीचे तक आएगी पूरी। क्लियर, इतना हो गया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं डार्ट की। डार्ट मैक्सिमम जो रेडी डार्ट होता है वो 5 इंच का होगा। इसमें भी ये जो क्लिप देखी थी इसमें भी 5 इंच का ही था। 5 इंच से ज्यादा डार्ट मत दीजिए, वो गंदा लगेगा। अगर आपने 5 इंच का डार्ट देना है तो आप 5.5 पर मार्किंग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 5.5
पर आपने मार्किंग कर ली, ठीक है। और आपने क्या करना है, आधा इंच यहां, आधा इंच यहां, 1 इंच से ऊपर डार्ट नहीं लोगे, अदरवाइज यहां से टाइट हो जाएगा। इसको इससे मिला देना है, इसको इसके साथ मिला देना है, क्लियर। और डार्ट जो है सिर्फ फ्रंट पोर्शन में ही बनेगी, बैक में नहीं बनेगी। इस तरह से डार्ट दे दिया और दोनों पोर्शन पे आ गए डार्ट, क्लियर। तो अब हमारी कटिंग कहां से होगी, यहां से, यहां से, यहां से और इस वाली लाइन से, ये हमारी कटिंग होगी। ये हमारा फ्रंट पोर्शन कट हो गया, क्लियर। अब हम आते हैं बैक पोर्शन पर। बैक पोर्शन पर को कट करने से पहले मैं आपको इसका पेपर पे बताती हूं। देखिए, मान लीजिए ये पेपर है, इसके ऊपर आपने यहां पर पहले लेंथ नाप ली है, यहां पर आपकी लेंथ आ गई 36 और ये आपने एक्स्ट्रा वाली लेंथ ले ली है, ये 36 और ये एक्स्ट्रा वाली। यहां पर आपने वही 11 पॉइंट जो भी आपका 75 था, इस तरह से आप आओगे और फिर यहां से क्रॉच एरिया लेना है। क्रॉच एरिया हमने कैसे लिया था, बार बार बोल रही हूँ, 1 इंच कपड़े से बाहर निकाल कर इस तरह से लेकर ये कर देंगे, ठीक है। और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर 3 इंच लेना है और यहां से एक शेप देनी है, खड़ी शेप देनी है, बहुत डीप नहीं जाना है। ये आ गया। उसके बाद यहां से यहां का एक सेंटर निकालेंगे। मान लीजिए मैं कि ये सेंटर ले लेती हूं, ये सेंटर आ गया। जितनी आपकी मोहरी है उसका 1/4 हिस्सा, 3.5 आई थी, 3.5 यहां पे मार्क कीजिए और यहां से अब इसको आपने शेप दे देनी है, ठीक है। सेम चीज यहां से भी आप शेप देंगे, ये आपकी इधर से शेप आ गई, ओके। और यहां पर आप शेप रखेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह से आती हुई इस तरह से आएगी, क्लियर, ठीक है। यहां पर आपका डाट आ जाएगा, इतना हो गया। ये आप पट्टी रखेंगे ना तो एकदम सही शेप आएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें और चेंजेस क्या करना है। तो ये यहां से कट हुआ, ये इस तरह से नीचे से पूरा स्ट्रेट कट होगा, इस तरह से। जब तक मैं इसको कट कर रही हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अभी कई बार मुझे क्वेरीज आती हैं कि मैम आप लाइव आकर सिखाओ, तो मैं लाइव आऊंगी, जरूर आऊंगी, आपकी ये रिक्वेस्ट को भी पूरा जरूर किया जाएगा। थोड़ा सा अभी लाइव आने के लिए मेरा सेटअप थोड़ा सही नहीं है, तो मैं एक बार सेटअप सही कर लूं तो मैं डेफिनेटली आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी। चलिए, अब हम यहां से, ये मेरी फ्रंट की शेप हो गई, ये थोड़ा सा लंबी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ ताकि मेरे बैक के लिए सही हो जाए, ओके। तो यहाँ पर मैं ये मान लेती हूँ, ये होगी मेरी फ्रंट की शेप। अब हम आते हैं बैक पर। बैक को जब हमने कट करना है तो कैसे करेंगे, आपने इसी तरह से कपड़ा लेना है, डबल फोल्ड में। आप इसी तरह से कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड में, डबल फोल्ड में लेकर ऊपर से 2.5 से 3 इंच छोड़ देंगे, 2.5 इंच या 3 इंच। अगर आप 40, 45 ऐसे जा रही है, 42 से अबव है तो 3 इंच कर लीजिए, 42 से नीचे है तो 2.5 इंच काफी है। 2.5 इंच आपने इस तरह से कपड़ा ऊपर छोड़ना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, फ्रंट पैनल उठाना है और इसके ऊपर रख देना है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये कपड़ा यहां तक होता, थोड़ा मैं लंबा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। आपने ये कपड़ा रखा, अब यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपका प्लाजो यहां से खिंचता है ना, उठता है, वो क्यों उठता है, कारण समझिए। ये तो अभी पेपर है तो स्टिफ है तो एकदम सीधा आ गया। कपड़ा को आप जब भी फ्रंट पोर्शन को रखेंगे ना इस तरह से, तो देखना वो इस तरह यहां पर आ रहा है। मान लीजिए यहां पर आपका सेंटर आया, सेंटर मार्क कीजिए और फिर आप जितना आपने फ्रंट पोर्शन में, यहां पर मैंने आपको याद करवाया था ना कि सेंटर आपने नापना है कपड़े की विड्थ से लेके यहां तक का, वो सेंटर नापिए। तो पेपर के हिसाब से 1.5 इंच था, तो देखिए पेपर के हिसाब से मेरा 1.5 इंच कहाँ आ रहा है, 1.5 इंच आ रहा है मेरा यहां पर।
और मैंने यहाँ पर इसको सेंटर ले लिया। फर्क समझ आया? ये कारण होता है कि मेरा कपड़ा इधर को खिंच सकता है और हम यहीं से शेप देते हैं तो कपड़ा हमारा प्लाजो आगे की तरफ घूमता है और खिंचता है ऊपर की तरफ। होप यू गॉट माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूं। अब मान लीजिए आपका जो प्लाजो का सेंटर आपने जब यहां पर निकाला था ना तो वो 7 इंच आया, तो आपने पहले क्या करना है, मेजरिंग टेप को लेना है, यहां पर रख के जहां आपका 7 इंच आएगा, मान लीजिए जैसे मेरा 7 इंच यहां आ रहा है तो मैं यहां पर मार्क कर लेती, ये 7 इंच था तो मैं ऐसे मार्क कर लेती। अब हमने ये जो इसका सेंटर है इसको ये 7 इंच पे ऐसे मेजर करना है और फिर इसको इक्वली ऐसे रखना है। ये देखिए ये भी सेंटर आ रहा है मेरा एकदम परफेक्ट, देखो ऊपर से भी सीधा आ गया, इधर से भी सीधा आ गया। पहले मैंने ऐसे रखा था, देखो ऐसे रखा था तो भी मेरा सीधा था, लग तो सीधा रहा था, लग रहा है ना, ये देखिए आप खुद देखिए सीधा लग रहा है कि सीधा है, बट यहां पे तो 1.5 इंच था ही नहीं। अब 1.5 इंच यहां था, अगर मैं यहां रखती हूं और फिर मैं लेती हूं इसका नाप, ये सॉरी डॉट पर, फिर ये देखिए तो भी मेरा सीधा आ रहा है, दिख रहा है आपको, अब भी सीधा है। तो अगर हम ये गड़बड़ कर देते हैं ना तो हमारा प्लाजो यहां से प्रॉब्लम देता है। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान रखनी है और 101% श्योर मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं और नहीं पता है किसी को, तो ऐसे करना है आपने। अब मान लीजिए मैंने ये कर लिया, अब कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल यहां से जो शेप आई है वैसी ही शेप आपने ले लेनी है। क्लियर है इतना? कोई यहां से नहीं बढ़ाना है। अब यहां से हमने क्रॉच एरिया कितना लिया था फ्रंट का, 3 इंच। पहले तो इसी क्रॉच एरिया को ऊपर तक ले जाओ, ये जो क्रॉच एरिया ना स्ट्रेट लाइन ऊपर तक ले जाओ, फिर इस वाली स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारी लाइन आ रही थी क्रॉच, इसको स्ट्रेट कर लो, ये बन गई। अब जितना हम यहां पर आए थे 3 इंच आए थे तो 3 इंच यहां पर आइए, आगे 3 इंच, यहां पर आपने 2 इंच आगे आना है। ये यहां कितना आना है, 2 इंच सभी साइजेस के लिए, यहां से 2 इंच। और यहां पर अगर साइज बड़ा है, हैवी हो गया है, तो आप 3 का 3.5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, बट अगर छोटा साइज है तो इतना, इस साइज पे 42 तक आप 3 इंच कर सकते हैं। ये आ गया। अब आपने यहां से भी शेप दे देनी है, क्रॉच एरिया की खड़ी शेप, ये आ गई। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा हमारा प्लाजो जब हम बैठते हैं ना तो नीचे की तरफ खिसक जाता है पीछे से। तो क्यों खिसकता है, क्योंकि ये क्रॉच एरिया हमारा छोटा होता है। तो हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमने इस पॉइंट से तिरछा कटिंग करनी है। अब मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ना ये स्लोप तो दी बट यहां की बजाय वो यहां दे दी, तो उसका ये वाला पोर्शन तो इतना बड़ा हो गया और क्रॉच एरिया वैसे का वैसे ही रह गया। तो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट ही नहीं हुई। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ऊपर करोगे ना ये क्रॉच एरिया से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने अगेन शेप पर पट्टी को इधर रखना है और इधर रखना है और अपने इसको शेप को मिला देना है। ये आपकी शेप आ गई प्लाजो की। बैक में हम डार्ट देते नहीं है तो हमने देनी नहीं है। ये हो गया, ये हमारे बैक की शेप आई। अब सेम चीज आप यहां पे समझिए। ये मैं बैक पोर्शन ले लेती हूं, यहां पर मैंने ये 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, अगेन यहां से मार्क करूंगी मेरा सेंटर पॉइंट और यहां से इसको किनारे से जो भी शेप आ रही है इस तरह से आप रखेंगे, यहां तक नीचे तक जाएगा पूरा। उसके बाद इस लाइन को ऊपर तक बढ़ा देना है इस तरह से और इसको ऐसे बढ़ा देना है और यहां पर आप 3 इंच लेंगे और यहां पर आपने 2 इंच लेनी है और फिर इस शेप पर पट्टी की हेल्प से ऐसे मिला देना है और यहां से खड़ी शेप देनी है। मैं बार बार कह रही हूं खड़ी शेप, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप शेप दोगे आपका प्लाजो जो है वो फंसेगा, आपके क्रॉच एरिया में फंसेगा, ठीक है। तो खड़ी शेप देनी है और यहां से इस तरह से बफ कर देंगे। अब मैं इसको एक बार कट करके बताती हूं। जब ये हमारा हो गया फ्रंट, ये हमारा हो गया बैक, इस तरह से। क्लियर? अब कुछ लोग यहाँ पर भी थोड़ी सी शेप देते हैं डाउन में, अगर आप वो देना चाहते हो यहाँ पर फ्रंट में तो अगर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो आप तो रहने भी दे सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आपकी ये शेप बनेगी। अब ये फ्रंट और बैक का जो पोर्शन बन जाएगा
अब मैंने एक चीज कही थी, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। वो क्या, जो फ्रंट पोर्शन होगा ना उसका ये वाला जो आपने दिया है शेप, इसको हल्का सा आधा के इंच अंदर की तरफ ले जाइए। इस तरह से अंदर की तरफ ले जाना है और इसको कट करना है। ये करने से क्या होगा, हमारी जो फ्रंट की जो शेप आती है क्रॉच एरिया की, वो बहुत सुंदर आती है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेके जाना, सिर्फ आधा इंच लेके जाना है, ठीक है। अब ये हमारे शेप बन गई। अब आपको होगा कि इसकी बेल्ट कैसे बनेगी। तो बेल्ट के लिए जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, ये दो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। जैसे बेल्ट आपने टोटल कितनी लेनी है, लंबाई तो आपने इनके हिसाब से लेनी है, और चौड़ाई कितनी लेनी है, 1 इंच की बेल्ट होगी तो 1 इंच इधर डलेगी, 1 इंच पीछे जाएगा तो 2 इंच, ये मान लीजिए इतना 2 इंच हो गया। आपको सिलाई के लिए भी मार्जिन चाहिए तो आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ। तो टोटल आप बेल्ट ले सकते हैं 3 या 3.5 इंच की। अगर आप नीचे ज्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं तो 4 इंच ले लीजिए, बट 3 या 3.5 इंच की बेल्ट इज सफिशिएंट अगर आप 1 इंच का लास्टिक डाल रहे हैं तो। क्लियर है। अब ये लंबाई कितनी लेनी है, लंबाई आप कैसे जानेंगे, आपने दोनों फ्रंट को पहले इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जब आप ऐसे खोलेंगे, इस तरह से आप खोलेंगे, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ आएगा ना। जब खोलेंगे तो आपका जो भी ऐसा जितना भी लंबा आपने कपड़े के ऊपर रखना है, देख लीजिए जितना भी होगा उससे थोड़ा सा लंबा एक्स्ट्रा ही लेके कट कीजिए, कपड़ा कट करके आपने उतनी लेंथ ले लेनी है। सेम चीज आपने बैक पोर्शन में भी करना है कि पहले तो दोनों क्रॉच एरिया को सिलाई कर लेना है, बाद में इसको खोलना है, कपड़े पे रखना है, जितना आएगा उतना आपने कट कर लेना है। क्लियर है। एक चीज बैक पोर्शन में जब भी आप बेल्ट कट करेंगे तो आप नापोगे तो सीधा, पर यहां से ये ऊंचा होगा तो 3-4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना वहां पे कपड़ा। ये जो लंबाई होगी ना 3-4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना कपड़े को, क्योंकि जब हम तिरछा लगाएंगे सिलाई तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। बाद में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपने बेल्ट की कटिंग करनी है। अब आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लाजो कट करने में। कोई भी साइज हो, आपने यही 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, क्रॉच एरिया में। अगर किसी का हिप साइज बहुत हैवी है तो हमें क्रॉच एरिया बढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद इवन और प्लस साइज आ जाए तो हमें क्रॉच एरिया, क्योंकि हम क्रॉच एरिया तो एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा तो नहीं ना मैं क्रॉच एरिया सीधे यहाँ पर 10 कर दूं। तो उस केस में फिर हमें यहाँ पर म्यानी डालनी पड़ती है। अगर बहुत हैवी साइज आ जाए तो हम म्यानी डालते हैं, तो वो केस अलग है। बट अगर आपकी हिप साइज 48 तक आ रहा है तो आप यहाँ पर ऐसे इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। बट यहाँ पे जो क्रॉच एरिया है उसको थोड़ा सा 3.5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, ठीक है। आप बना सकते हैं बड़े आराम से। इस तरह से प्लाजो को बनाइए। जो एक एक टिप मैंने बताया है उसको ध्यान में रखिए। सेंटर कैसे निकालना है, यहाँ से प्लीट कैसे लेना है, ये सब चीजें ध्यान में रखिए और अपने प्लाजो को कट कीजिए। 101% श्योर जैसा आपने क्लिप में देखा है वैसी ही आपकी शेप आएगी। थाई का नाप लेना यहाँ से बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नाप नहीं लोगे तो आपका यहाँ से प्लाजो लूज आएगा, वो आपने जरूर लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार में हर चीज नहीं समझ आती है। आप देखिए, उसके बाद भी आपको लगता है कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, समझाने का वे अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सो दैट आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।